हुआ है। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 1 बाइक, 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 5 जिंदा कारतूस बरामद है। थाना मुंडवाली पुलिस से हुई मुठभेड़। तो पुलिस और बदमाशों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है और देखिए इस मुठभेड़ में भी एक बदमाश और एक सिपाही दोनों ही घायल हो गए हैं। थाना मुंडाली क्षेत्र में जिसौरी तिराहे पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। एसओ अपनी पूरी पार्टी के साथ चेकिंग कर रहे थे। सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल को जब रोकने का इशारा किया गया तो वो तुरंत पीछे पलटकर भागने लगे तथा पीछे बैठे हुए व्यक्ति ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस पार्टी चूंकि सीधे खड़ंजे पर खड़ी हुई थी तथा अपने आप पर गोली चलता देख इन्होंने भी रिटेलिएटरी फायर किया, जिसमें कि पीछे बैठे हुए व्यक्ति के पैर में गन शॉट वुंड आया है। साहस का परिचय देते हुए एसओ मुंडाली और टीम ने जो बाइक चला रहा था उसको भी पकड़ लिया है। इसकी पहचान जुल्फिकार के रूप में हुई है, जिसको गोली लगी है। ये थाना मुंडाली तथा अन्य कई थानों से लूट और हत्या के मुकदमे में वांछित है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच लगातार मुठभेड़। मेरठ की भी तस्वीरें देखिए आप, एक सेना और एक सिपाही भी और एक बदमाश दोनों ही घायल हुए हालांकि इस मसले पर, लेकिन एनकाउंटर ताबड़तोड़ है। पिछले कुछ दिनों की अगर आप बात करें तो लगातार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शुएब जिया सीधे हमारे साथ। शुएब, देखिए पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की तस्वीरें सामने आई है एक बार फिर से। बिल्कुल खुशबू, जिस तरह से मेरठ में लगातार टाइम जो था वो बढ़ गया था, उसके बाद पुलिस अब दोबारा से एक्शन मोड में आई है और उन्होंने फिर से एनकाउंटर का दौर जारी कर दिया, क्योंकि इसकी वजह यह है पुलिस जो है वो सक्रिय हुए और सड़कों पर उतरकर उन्होंने चेकिंग अभियान चलाया। रात भी उसी तरह से पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान पुलिस को वहां बदमाशों के होने की सूचना मिली। जैसे ही पुलिस ने बदमाशों को पकड़ना चाहा तो बदमाशों ने पुलिस पर क्रॉस फायरिंग कर दी। इसके जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और एक बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ। 2 बदमाश गिरफ्तार हुआ, लेकिन जो एक सिपाही था वहां मौजूद उसके भी गोली लगी है, तो उसका भी गंभीर हालत में है, अभी इलाज चल रहा है। ये जो बदमाश है जुल्फिकार, इसका आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। तकरीबन 1 दर्जन से ऊपर तो इस पर हत्या और लूट के मुकदमे दर्ज हैं। और रात भी अपने साथियों के साथ, पुलिस का ऐसा कहना है कि रात भी अपने साथियों के साथ वो इलाके में किसी घटना को ही अंजाम देने आया था, लेकिन उसकी घटना को अंजाम देने से पहले पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। पुलिस अभी उससे इस बात का पूछताछ कर रही है कि जिससे वो सक्रिय हुआ है, जब से उसकी तलाश थी, उसने और कितनी घटनाओं को अंजाम दिया और अब रात भी कौन सी घटनाओं को अंजाम देना आया था। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे शुएब, देखिए जब भी पुलिस और सेना की इस तरह से पुलिस और जो बदमाश है उनकी मुठभेड़ होती है तो कई चीजें सामने निकल कर आती हैं और खास करके जब ऐसे बदमाश पकड़ में आते हैं तो उनसे आगे की भी जानकारी मिलती है। इलेक्शन सामने है और इस तरह से जो बदमाश पकड़ में आ रहे हैं तो काफी चीजें सामने निकल कर आएंगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि चुनाव सर पर है, पूरी पुलिस इस समय मुस्तैदी पर है, तो ऐसे तरह के बदमाशों के ऊपर नकेल कसना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। पुलिस अभी ये जो बदमाश हैं इनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल गोली लगी है तो अस्पताल में इलाज चल रहा है। इलाज के बाद पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और जब भी पता लगा पाएगा कि अभी आगामी चुनाव भी है सर पर और मेरठ में पहले चरण में चुनाव में, कहीं उसकी वजह से तो ये बदमाश सक्रिय तो नहीं हुए थे, कहीं और किसी वारदात। धन्यवाद शुएब, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबर मुजफ्फरनगर से है जहां पर मीरापुर पुलिस व